दिन के किसी भी समय, आप जिस भी स्थिति में हों, आप केवल शांति से बैठकर और बाहरी समस्याओं से ध्यान हटाकर, हमारे शोरगुल से और इस पूरे समाज से ध्यान हटाकर खुद पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे आप अपने अंदर जा सकते हैं, जहां यह हमेशा शांत और शांत रहता है। यह महासागर की तरह है जो हमेशा बदलता रहता है और समुद्र का तल हमेशा शांत और शांत रहता है। और यदि आप समुद्र की तलहटी में नहीं टिके हैं, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी दया पर आप निर्भर हैं। अब ध्यान की यह प्रक्रिया या विभिन्न प्रकार के योग केवल खुद को चेतना की उस शुद्ध अवस्था में सुरक्षित रूप से स्थापित करने का एक तरीका है, जो कि आधुनिक जीवन की विकर्षणों की भूल भुलैया में आप कितनी आसानी से खो जाते हैं। फोन के लगातार कंपन और हमारे कंप्यूटर पर खुले कई टैब के बीच आंतरिक शांति के एक पल की तलाश, यह एक वास्तविक संभावना से अधिक एक काल्पनिक इच्छा की तरह लगता है। और क्या होगा यदि कोई आपसे कहे कि केवल 10 मिनट के दैनिक समर्पण से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता, क्षमता और उत्पादकता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? दुविधा समसामयिक है, लेकिन इसका उत्तर एक शक्तिशाली प्राचीन परंपरा में निहित है। ध्यान का अभ्यास, हालांकि प्राचीन है, कभी भी उतना आवश्यक नहीं रहा जितना आज है। यह उत्तेजनाओं की अधिकता और सूचना अधिभार के लिए मारक के रूप में कार्य करता है। जिस आवृत्ति के साथ हम ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट की जांच के बीच खुद को खो देते हैं, वह बिखराव के एक पैटर्न का प्रमाण देता है जो न केवल हमारी उत्पादकता बल्कि हमारी भलाई से भी समझौता करता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान केवल मन की शरणस्थली नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान, एकाग्रता और यहाँ तक कि हमारी उत्पादकता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रतिदिन केवल 10 मिनट का अभ्यास बहुत छोटा और मामूली लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसके लाभ बहुत बड़े और गहरे हैं। ध्यान का अभ्यास करते समय हम न केवल खुद को बाहरी शोर से दूर कर रहे हैं, वास्तव में हम अपने मस्तिष्क को अधिक कुशल, शांत और अधिक केंद्रित बनाने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। ध्यान हमें प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करना सिखाता है, तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रियाशीलता को कम करता है और दैनिक मांगों को शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से संभालने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। यह मानसिक प्रशिक्षण प्रक्रिया हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करती है और हमें संतुलन और स्पष्टता के साथ आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में अधिक सक्षम बनाती है। हमें खोई हुई शांति को फिर से खोजने और मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता से बढ़ी हुई मानवीय क्षमता को बचाने का अवसर मिल रहा है। ऐसी दुनिया में जो मल्टीटास्किंग और निरंतर उत्पादकता का जश्न मनाती है, ध्यान करने के लिए कुछ क्षण रुकने का विचार अंतर्ज्ञान से परे या एक अप्राप्य विलासिता भी लग सकता है। हालांकि ध्यान का अभ्यास दक्षता में बाधा होने से दूर, अधिक केंद्रित, उत्पादक और शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। लेकिन हम इस महाशक्ति को अपने व्यस्त दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? आधुनिक जीवन के बवंडर के बीच संतुलन और ध्यान केंद्रित करने के इस संदर्भ में प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलेमैन की छवि उनकी मूल्यवान शिक्षाओं के लिए सामने आती है। उनके बेस्टसेलर जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और द आर्ट ऑफ मेडिटेशन ने आम जनता के लिए मन के जटिल विज्ञान का अनुवाद किया है, जिससे मानव क्षमता की एक नई समझ का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अपने अग्रणी शोध के माध्यम से गोलेमैन ने न केवल ध्यान के वैज्ञानिक रूप से आधारित लाभों की पुष्टि की, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अनुप्रयोग को भी सरल बनाया। कई लोगों द्वारा जटिल या अप्राप्य माने जाने वाले अभ्यास को ध्वस्त कर दिया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सचेतनता पर उनका जोर उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो अशांत दैनिक दिनचर्या में शांति और ध्यान के क्षणों की तलाश में हैं।
गोलेमैन हमें ध्यान के साथ हमारी समझ और अनुभव को समृद्ध करने के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार प्रदान करता है, जिससे सिद्धांत से अभ्यास तक संक्रमण आसान हो जाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ध्यान को प्रभावी होने के लिए समय के बड़े ब्लॉक या पूरी तरह से शांत वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। अपने दिन के कुछ मिनट समर्पित करने की इच्छा से शुरुआत करें। भले ही यह केवल 5 या 10 मिनट का ही क्यों न हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस निरंतरता और इरादे के साथ ध्यान करते हैं। शुरुआत करने की एक सरल रणनीति यह है कि ध्यान को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर के दायित्वों में डूबने से पहले एक पल के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिदिन दोहराया जाने वाला यह सरल कार्य वह आधार बन सकता है जिस पर आप एक अधिक केंद्रित और जागरूक दिन का निर्माण कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनका दैनिक जीवन पैक शेड्यूल से चिह्नित होता है, ध्यान को छोटे अंतरालों में एकीकृत किया जा सकता है। प्रतीक्षा के क्षणों का उपयोग करें, जैसे कि लाइनों में, सार्वजनिक परिवहन यात्रा के दौरान या यहाँ तक कि जब कॉफी बनाई जा रही हो। सचेतनता का अभ्यास करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी निर्णय के विचारों का अवलोकन करना और केवल उपस्थित रहना इन अंतरालों को ध्यान अभ्यास के अवसरों में बदल सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, जिसे अक्सर ध्यान भटकाने वाले स्रोत के रूप में देखा जाता है, एक सहयोगी हो सकती है। ध्यान ऐप्स निर्देशित सत्र प्रदान करते हैं जो अवधि, फोकस और तकनीक में भिन्न होते हैं। बाहरी विकर्षणों से दूर हुए बिना एक ही फोकस बनाए रखने की क्षमता उत्पादकता बढ़ाती है और तनाव कम करती है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है जब वयस्कों, बच्चों और किशोरों पर मल्टीटास्किंग के हानिकारक प्रभावों पर विचार किया जाता है, जो ध्यान की कमी और अति सक्रियता विकार ADHD जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं। ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क को एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और जब मन भटकता है तो धीरे से ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। यह ध्यान को प्रशिक्षित करने का एक तरीका प्रदान करता है जो ADHD वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। शैक्षिक सेटिंग्स में ध्यान का समावेश, जैसा कि स्पेनिश हार्लेम, न्यूयॉर्क के एक स्कूल में प्रयोगों में दिखाया गया है, सुझाव देता है कि कम उम्र में भी बच्चे शांति और एकाग्रता विकसित करना सीख सकते हैं। इस मामले में लाभ शैक्षणिक प्रदर्शन से कहीं आगे निकल गए, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए ध्यान एक पृथक व्यक्तिगत अभ्यास तक सीमित नहीं है। इसमें शैक्षिक वातावरण, कार्यस्थलों और विस्तार से समाज को बदलने की क्षमता है। जैसे जैसे अधिक व्यक्ति और संस्थान ध्यान को पहचानते हैं और अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, हम चुनौतियों का सामना करने की सामूहिक क्षमता का विस्तार करते हैं। ध्यान का अभ्यास एकवचन फोकस और अधिक आत्मजागरूकता को बढ़ावा देकर सीधे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तंभों के साथ प्रतिध्वनित होता है, विशेष रूप से आत्मजागरूकता और आत्म प्रबंधन के संबंध में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मानव विकास और सामाजिक संपर्क में सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। डैनियल गोलेमैन द्वारा प्रस्तावित भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा, जिसमें 5 मूलभूत स्तंभ शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ संबंधों के संदर्भ में भावनाओं की हमारी समझ और प्रबंधन को नेविगेट करने और बढ़ाने के लिए एक मानचित्र प्रदान करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता को उजागर करने में आत्मजागरूकता पहला कदम है। अपनी भावनाओं को समझकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यह आत्मजागरूकता हमें जीवन की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है, जो हमारे निर्णयों और बातचीत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आत्म प्रबंधन की ओर बढ़ते हुए
हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की चुनौती दी जाती है। उच्च दबाव वाली स्थितियों में शांत और तर्कसंगत बने रहने की क्षमता न केवल हमारी व्यक्तिगत भलाई के लिए बल्कि स्वस्थ और उत्पादक संबंधों को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह स्वप्रबंधन का अभ्यास है जो हमें लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाता है। हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की आंतरिक दृष्टि से प्रेरित प्रेरणा ही हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक पूर्ति की ओर ले जाती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति अपने जुनून और दृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए अपनी भावनाओं को निर्देशित करने और चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने में माहिर होते हैं। सहानुभूति, चौथा स्तंभ, दूसरों को समझने और उनके साथ जुड़ने के लिए मौलिक है। खुद को किसी और के स्थान पर रखने और उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता ठोस और सार्थक रिश्ते बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सहानुभूति संचार को सुविधाजनक बनाती है, आपसी समझ को बढ़ावा देती है और संघर्ष समाधान में एक आवश्यक घटक है। अंत में, सामाजिक कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करते हैं, जिससे हमें बातचीत और रिश्तों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है। प्रभावी संचार, प्रेरक नेतृत्व, संघर्ष प्रबंधन और सहयोग करने की क्षमता ऐसे गुण हैं जो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों को अलग करते हैं। ध्यान के अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके हम न केवल शांति और ध्यान के स्रोत तक पहुंचते हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को गहरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। पश्चिमी संस्कृति में ध्यान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संवाद पारस्परिक संवर्धन के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान का सांस्कृतिक अनुकूलन, एक प्राचीन और पूर्वी अभ्यास, आधुनिक और पश्चिमी जीवन शैली के लिए ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने का एक साधन है। ध्यान संबंधी तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके, चाहे औपचारिक प्रथाओं के माध्यम से या रोजमर्रा की गतिविधियों में दिमागीपन को एकीकृत करके, हम भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हैं। कूलनशीलता के साथ ध्यान हमारे युग की दुविधाओं के लिए एक मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में उभरता है। यह व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और अधिक चौकस और जागरूक समाज के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का वादा करता है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीमित क्षमता की खोज करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जागृति पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें।